किसी समाज का पता उसके धनाढ्य व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को देखकर उतना नहीं चलता जितना उनके बेकार आदमियों को देखकर। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रसिद्ध समीक्षक व निबंधकार नामवर सिंह के निबंध गपशप की समीक्षा करेंगे। निबंध की कसौटी की अर्थात तत्वों की बात करें तो व्यक्तित्व के अभिव्यक्ति पहला तत्व, दूसरा संवेदना, परिवेश और संरचना, तीसरा भाषा शैली तथा चौथा उद्देश्य। पहले तत्व पर इस निबंध की समीक्षा करते हैं। पहला तत्व है व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति। निबंध के प्रारंभ में लेखक कहते हैं, क्या लाभ हुआ इन व्यर्थ की बातों से? गोष्ठी के साथी भी खूब हैं, न कोई निश्चित विषय और न किसी बात पर अच्छी तरह जमकर विचार। जैसे केले के पात पात में पात, वैसे बात बात में बात। नामवर सिंह जी जब इस बात को ध्यान से विचार करते हैं तब उन्हें स्पष्ट होता जाता है कि लिखते हैं, सोच रहा हूं बेकार की बातों से ही तो किसी का चरित्र खुलता है। आदमी का सच्चा रूप तो उसकी बेकार की ही बातों से खुलता है। नियमित और बेकार विवेकपूर्ण बातों से तो उनका बनावटी या ऊपरी रूप दिखाई पड़ता है। नियमित और विवेकपूर्ण बातों से तो उनका बनावटी या ऊपरी रूप दिखाई पड़ता है। भाषण से उसकी बुद्धि और वक्तृता शक्ति का पता चलता है। असली आदमी कहीं भीतर ढका रहता है। हृदय का धड़कता हुआ पंछी किसी भीतरी पिंजरे में होता है। फिर वो लिखते हैं, काम की बातों से काम का पता चलता है, आदमी का नहीं। इतना ही नहीं, निबंधकार ने व, प और स नामक चरित्रों के माध्यम से समाज में प्रचुर मात्रा में यत्र तत्र सर्वत्र पाए जाने वाले व्यक्तियों का प्रमाण प्रस्तुत किया है। गपशप में ही तो उनकी सही आकलन होता है। गपशप में ही तो उनका सही आकलन होता है। लेखक लिखते हैं, एक है वह गप्पे हाँकने में आला, सभी बातें इस तरह कहता है जैसे वो उन सब का नायक हो। प्रेम की कहानियां, रोमांस की घटनाएं, शिकार के दृश्य, सब कुछ इस तरह बयान करता है जैसे वह डॉन क्विकजोट हो। कहने से तो ऐसा मालूम होता है जैसे संसार की सारी लड़कियां उसी पर मरती हैं। आगे आप लिखते हैं, वाहियात 10% सच्चाई पर 90% झूठ का मुनाफा रखकर बातें करता है। हम देखते हैं आज भी हर युग में ही इस प्रकार के फेंकू प्रकृति के स्त्री पुरुष हमारे आसपास बहुतायत से सरल ही उपलब्ध होते हैं। लेखक का प नामक दूसरी ही तरह की सनक रखने वालों का प्रतिनिधित्व करता पात्र चरित्र है। निबंधकार लिखते हैं, दूसरा प उसकी दूसरी सनक, गोया दुनिया में कोई नहीं है जिसे वह ना जानता हो। गोया दुनिया में कोई नहीं है जिसे वह न जानता हो। बड़े बड़े डॉक्टरों से उसका परिचय, पुलिस के अधिकारियों से उसका संबंध, मंत्रियों और नेताओं तक उसकी पहुंच, गरज की वह साधारण लोगों पर यदि कभी कृपा करने आता है तो केवल हम ही लोगों पर। इस प्रकार के चरित्रों के समाज में भरमार है। बड़े बूढ़े, जवान, अमीर, गरीब, स्त्री पुरुष सभी श्रेणी में बहुतायत से पाए जाते हैं। इस प्रकार के फेंकुओं को अक्सर हम अपने आसपास पाते हैं। उनकी झूठी शान पर विश्वास कर कुछ लोग उनके आसपास घूमने लगते हैं, कुछ बेवकूफ भी बनते रहते हैं। समाज में तीसरी तरह का बड़ा वर्ग है निबंधकार के चरित्र स जैसा। तीसरे साहब है स, जब मिलिए वही अध्यापकी जीवन की बातें रटेंगे। फलां को मैंने ऐसा जवाब दिया, फलां को ऐसे लथेड़ा, आज क्लास में ऐसा पढ़ाया। मतलब दुनिया भर उनके लिए पाठशाला है और सभी लोग उनके विद्यार्थी।
समाज की इतनी सूक्ष्म पकड़ निबंधकार के व्यक्तित्व को उभारती है। विद्यार्थियों के स्वभाव की सटीक पकड़ भी रखते हैं। लिखते हैं, विद्यार्थी का स्वभाव पढ़ाई के बंधे घंटों में लगभग एक सा होता है, परंतु इसके बाद के समय को किस बेकारी और बेहिसाबी से बिताते हैं, वह उन्हें एक दूसरे से अलग कर देती है। यही हाल दफ्तरों में खटने वाले क्लर्कों का है। अतः हम देखते हैं कि निबंध के सबसे महत्वपूर्ण तत्व व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति पर यह निबंध पूर्णतः खरा उतरता है। दूसरा तत्व है संवेदना, परिवेश और संरचना। निबंधकार कवि से भी अधिक संवेदनशील और सजग होता है। अपने समाज, प्रभाव, परिवेश सबका उस पर गहन प्रभाव पड़ता है। वह उन्हें सोचता है, समझता है और फिर अपने अनोखे अंदाज में समाज पाठक के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। इस कसौटी पर भी इस निबंध का शब्द का सूक्ष्म सत्य देखते ही बनता है। लेखक लिखते हैं, किसी समाज का पता उसके धनाढ्य व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को देखकर उतना नहीं चलता जितना उनके बेकार आदमियों को देखकर। आज देश में लाखों किसान मजदूर बेकार पड़े हैं। कितने ही शरणार्थी आश्रयहीन की दशा में घूम रहे हैं। बेकारी की दशा में लेखकों की कलमें शिथिल हो रही हैं, खून की स्याहियां सूख रही हैं, सांसों के तार तार हो रहे हैं। हिंदुस्तान इसमें छिपा है। इन पंक्तियों को पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है जैसे नामवर सिंह आज के अभी के तत्कालीन समाज की संवेदना को बयान कर रहे हैं। यही तो है अच्छे लेखक की पहचान, वह रचना जो हर युग हर समाज में प्रासंगिक लगे, सही अर्थों में सार्थक व सजीव रचना होती है। आगे वो लिखते हैं, इन अंधेरी घाटियों में जहां दिन नहीं पाते केवल रातें रहती हैं, इस समाज का चित्रण भी वही कलम करेगी जो किसी रुपए की गुलाम नहीं बल्कि बेकार पड़ी है। उन बेकारों के हुजूमी की तरह उनके साथ चलती है, उनसे बोलती है, उनको सुनती है। इन पंक्तियों को पढ़ते हुए लगता है आज की पीठ पत्रकारिता की तरह पीठ लेखन लोभ स्वार्थ के वशीभूत होकर भी जीवित था। तब भी था, अब भी है और रहेगा भी। समाज की ऊपरी परत हटते ही परत दर परत खुलती चली जाती है, यही सत्य है। और सत्य को अपने परिवेश में गोता लगाकर लेखक ने खोज ही लिया है, कड़ी कड़ी सजगता सहजता से जोड़ अभिव्यक्त कर दिया है। तीसरा तत्व है भाषा शैली। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति परिवेश की संवेदना से जुड़कर अपने ही अंदाज में अपनी अलग पहचान बनाते हुए अपने ढंग से अभिव्यक्ति पाती है, पहचान बनाती है। भाषा शैली लेखक की अभिव्यक्ति क्षमता और शैली की कसौटी है। अतः इसे हमें निबंध के तीसरे तत्व के रूप में मान सकते हैं। लेखक लिखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं नीचे भाषा शैली का। पहला, आज मेरी भी इच्छा थी कि तुमसे कुछ गपशप करूं। संभव है इससे मेरा कुछ अपनापन खुल जाए। मैं तुम्हें अपने से दूर क्यों रखूं और क्यों रखूं तुम्हें भ्रम में। अगर तुम्हारी भी असलियत का पता तभी चलेगा जब ऐसे बेकार निबंध को पढ़ोगे। दूसरा उदाहरण देखिए, किसी की बेकार खींची हुई रेखाओं से उसकी तत्कालीन मनस्थिति का पता अच्छी तरह चल सकता है। सार्थक रेखाएं तो त्रिभुज बनाएंगी या किसी मकान अथवा पुल का मॉडल आदि नहीं। तीसरा उदाहरण देखिए, काम के लिए पत्र तो सब लिखते हैं, दफ्तरी चिट्ठियां रोज लिखी जा रही हैं, लेकिन काम का पत्र लिखने से शायद ही किसी की तृप्ति होती है। कुछ पत्र आदमी यूं ही लिखना चाहता है अथवा लिख जाता है, निष्प्रयोजन। पत्र का कोई उत्तर भी नहीं हो सकता। ऐसे ही बेकार पत्रों से आदमी उतरता है, आदमी खिलता है, आदमी खुलता है।
कितना सत्य है। कभी कोई अपनी संवेदना, अपनी बात लिखने के लिए डायरी लेता है, तो कभी यूं ही लिख डालता है अपनी बात। आगे लेखक लिखते हैं, बात तो बात, निरर्थक शब्द भी बेकार नहीं होते। शब्द और अर्थ विवाहित ही पैदा होते हैं और आजीवन दो रहते हुए भी एक रहने का व्रत लेते हैं। अगला उदाहरण देखिए, सार्थक शब्द तो सामाजिक परंपरा से नपे तुले ढांचे हैं, उनमें तो जो बातें आती हैं वह टाइप बनकर। तो हमने देखा कितनी सरल स्पष्ट भाषा शैली में लेखक ने अपनी बात पाठकों के हृदय तक पहुंचा दी है। अंतिम तत्व है उद्देश्य। उद्देश्य सभी विधाओं का प्राण तत्व है। रचना साहित्य तभी बनती है जब सउद्देश्य हो। गपशप निबंध के माध्यम से निबंधकार नामवर सिंह बताते हैं कि सार्थक भाषा तो बुद्धि की होती है। काम की बातों से काम का पता चलता है, आदमी का नहीं। आदमी का सच्चा रूप तो उसकी बेकार ही बातों से खुलता है। नियमित और विवेकपूर्ण बातों से तो उसका बनावटी या ऊपरी रूप दिखाई पड़ता है। गपशप में व, प और स का उदाहरण ऐसी ही बेकार की बातों में से खुलता व्यक्तित्व है। किसी समाज का पता उसके अमीरों से नहीं, गरीबों से चलता है। कुल मिलाकर यह निबंध तात्विक समीक्षा की संपूर्ण कसौटियों पर निखर कर सामने आया है। इसकी प्रासंगिकता हर युग में रहेगी, क्योंकि समय बदलता है, स्वभाव कब और कहाँ बदलता है। यह संपूर्ण समीक्षा इस वीडियो के नीचे पीडीएफ रूप में उपलब्ध है। आप सभी इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके। यह थी निबंधकार नामवर सिंह विरचित निबंध गपशप की समीक्षा। प्रिय बच्चों, संभवतः परीक्षा जुलाई में होगी, अतः आप सब ध्यान से सकारात्मक सोच के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी इन परीक्षाओं के साथ साथ तैयारी करते रहिए। पौष्टिक घर का बना भोजन करते रहिए। स्वस्थ, सकारात्मक और प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।